मोहन जी मील, भागीरथी शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, बाल सिंह शेखावत, मोहनलाल जी शर्मा, नेमीचंद शर्मा और यहां के प्रतिनिधि मोहन जी सरपंच। राम कुमार जी लांबा, सभी का नाम लिया है लेकिन भूलवंश किसी का नाम छूट गया। मैं चाहता हूं स्वयं विवेक से हमारे भाई का स्वागत करें। वो आपके आने वाले विधायक महोदय हैं। आज आपके गांव की धरा पे, पावन धरा पे पधारे हुए हैं। सभी अपने मन से, अंतर की आत्मा से इनका स्वागत करें। कान सिंह मल्डा टू, रतन सिंह मल्डा टू, महेंद्र सिंह मल्डा टू, राजेंद्र सिंह मल्डा टू, जितेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, संपत सिंह, राजेंद्र सिंह मल्डा टू, भंवर सिंह मल्डा टू। स्वागत की इसी परंपरा के बाद मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, सभी चेयर पर विराजे। तो बाएं जाए सभी भाई लोग खड़े, सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर ग्रहण करें। आपके गांव में हमारे विधायक प्रत्याशी श्रवण जी पधारे हुए, सभी से निवेदन है कि एक बार कुर्सी पर विराजे। ठीक बोल दिया, एक बार सभी कुर्सी पर बैठे। सरपंच महोदय आप एक बार बैठने का कष्ट करें। एक बार बैठने का, सभी जो मेरे युवा साथी जो भी यहाँ खड़े हैं एक बार बैठे प्लीज, सामने चेयर पर बैठने का कष्ट करें। आदरणीय कटारिया जी निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। कटारिया जी मंच पे बता रहे, आप सामने बैठे भी, सामने एक बार चेयर पे। आप सभी से निवेदन है जो दाएं बाएं खड़े हैं चेयर पर बैठ जाए। शालीनता के साथ हम प्रोग्राम को वापस शुरू कर रहे हैं। हमारे मध्य विधायक प्रत्याशी आदरणीय श्रवण जी पधारे हुए हैं। चुनाव में अभी समय है, लेकिन आने वाले समय में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा विजन क्या रहेगा और समय के साथ इस चीज को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन तमाम बातों को हमारे मध्य भाई श्रवण जी रखेंगे। मैं समय को देखते हुए सीधा उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रामवासियों को अपना बातें बताएं। परम सम्मानित मंच के सामने विराजमान बुजुर्गों, माता और बहनों, युवा साथियों, ये चुनाव का समय है और पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी का कमल जो इस फतेहपुर विधानसभा में नहीं खिला, वो इस बार खिलने की तैयारी कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 15 दिनों में, गांव में तो मैं आज सुबह ही आया हूं, लेकिन 15 दिनों में इस तहसील के गांव गांव और ढाणी ढाणी जाने का काम किया है युवाओं में पहली बार। और उसका कारण यह है कि यहाँ के विधायक ने, जिसका नाम आकमली खां जी हैं, उन्होंने 5 साल में जिस तरह की तानाशाही, गुंडागर्दी और हर तहसील में, थाने में जो कमीशन खोरी और खास करके जो गुंडा माफिया हैं उनको पनपाने का काम किया, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। अभी लाउंडा गांव की घटना आपने सुनी होगी। उस घटना को लेकर के जिस तरीके से पूरे तहसील में हजारों की संख्या में लोग, जिसमें आप भी गांव के भी लोग शामिल थे, 2 दिन रात तक वहां सड़क पे पड़े रहे, कितनी बड़ी अन्याय, और विधायक ने एक शब्द तक नहीं बोला। इसलिए आप सब लोगों को एक ही निवेदन है कि चुनाव में चुनाव को काम करा करे। भांत भांत का लोग आसी, चुनाव निश्चित रूप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। इस वास्ते पूरी ताकत लगा है। गांव कारंगो अपने रोसावा का कैंडिडेट है, रोसावा के कारंगे के बीच में 2 डाइकोस को फासलो है। इस वास्ते आप पूरी ताकत के साथ
आपनो सौभाग्य है, मेरा वो मंच भी याद आवे भाई श्रवण जी, मैं जिला परिषद को मेंबर बन्यो, ई चूंतरे पर स्वागत करो। बनवारी जी भिंडा आज ही धरती पर कोनी, लेकिन बाको सपनो हो के वो कमल पाछो खिले, और ई वास्ते आप श्रवण जी भी हटे यार, बनवारी जी भी हटे यार, मैं भी हटे हो, आप सगला लोग मान सम्मान करो जिला परिषद को मेंबर बनया बाद में। लेकिन टारगेट वही है कि विधानसभा में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को राज आ रहे। आज ही मैं जयपुर में आया हूं, मतलब लोग बड़ा बड़ा अफसर, आपने खोटियाला केसर सिंह जी का एसपी रिटायरमेंट हुए है, वह भी कल ही सुबह 11 बजे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ई वास्ते जगह वो एक तरफ इशारो है कि राज आ रहे खातर अफसर लाग गया, नेता लाग गया, सब पार्टी की तरह भागे लगा। और आप तो वह लोग हाँ जके दिन पार्टी को कोई झंडो लेने तैयार को नहीं हो, जके दिन भी कार्य के मां मजबूती हूं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट भी बैठता है, वोट भी गिरता। आज तो लगभग 75% गांव एक जगह बैठे है। ई वास्ते पूरी ताकत के सागे श्रवण जी अगला योग्य, शिक्षित और ईमानदार आदमी। अन राजनीति में कोई दलाली करवा की जरूरत को नहीं, अन थाने तहसील मंत्री की जरूरत को नहीं। ई वास्ते यहाँ अगलो आदमी विधानसभा में जा तो आपनो तहसील को भलो है, आपने सगड़ा लोगों को भलो है। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद। इसी कड़ी में आज हमारे बीच युवा नेता के रूप में विराजित महिपाल जी महिला है, आप भी अपनी बात को रखें। आदरणीय महिपाल जी महिला। पवित्र ग्राम कारंगा में इस आयोजित हमारी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सम्माननीय श्रवण जी चौधरी साहब, स्टेज पर सारे सम्मानित नेतागण, गांव की बुजुर्ग सरदारी, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। चुनाव का दौर है, सारी चीजें हमारे सामने है। मैं तो आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जिस अकाल की हम लोग 25 साल से राजनीतिक रूप से जिस अकाल की मार को झेल रहे हैं, आप सारे गांव के बुद्धिजीवी लोग यदि आने वाले 27 दिन अपने आप को श्रवण चौधरी मान के काम करें, नौजवानों को आप साथ लेकर बुजुर्ग आदेशित करें, तो इस अकाल में 25 तारीख को आप सारी जनता जनार्दन फतेहपुर विधानसभा की, जिसमें कारंगा का बड़ा अहम योगदान रहेगा, आप सारे वोट की बारिश कर देना। 3 दिसंबर को जीत की फसल आपके कारंगा की, यहीं से हम लोग डीजे बजा के इस आवाज को गुंजाने का काम करेंगे कि 25 तारीख को हमने जम के वोटों की बारिश की और 3 तारीख को हमने जीत की फसल काटने का काम किया। 3 दिसंबर को कंफ्यूजन वाली छोटी मोटी स्थितियां हैं, बस उसको दूर करने की जरूरत है आपको। श्रवण जी से किसी का विद्वेष नहीं है। ऐसा नेक दिल आदमी जब राजनीति में नहीं थे तब भी इनके घर कोई गया, इनके संस्थान में कोई गया तो 100% मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, श्रवण जी यहां बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम तो पीठ पीछे भी कहते हैं कि जो आदमी श्रवण के पास उम्मीद से गया वो आदमी कभी खाली नहीं लौटा है। उस दिन श्रवण की इच्छा नहीं थी, उस दिन श्रवण जी की इच्छा नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर एक गांव से निकला हुआ सारी विपरीत परिस्थितियों से, जिसने पूरे उत्तरी भारत में फतेहपुर का नाम शिक्षा के रूप में चमकाने का काम किया है, जिसने हर गांव के बच्चे को इस सपना संजोने का भी काम किया और उसके सपने को उन्होंने पूरा करने का भी काम किया। हर गांव से कई 20, 30, 50 लोग जिनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, जो कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उनके बच्चे भी आज प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीबीएस भी कर रहे हैं, आईआईटी में भी हैं, नेट जेई में भी हैं और देश के बड़े प्रतिष्ठित एम्स जैसे हॉस्पिटलों में श्रवण जी के शिष्य चिकित्सा के माध्यम से नाम रोशन कर रहे हैं अपने गांव का, समाज का और बिरादरी का। ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। तीसरे और चौथे पक्ष के लोग कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपके पास आएंगे। आपको जवाब देना है उन लोगों को कि भाई आपको चुने तो क्यों चुने। श्रवण जी अधिकृत प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ
बदलाव की बयार है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों ना इस मौके को हम मजबूती के साथ बुनाएं, श्रवण जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजें, ताकि जिस अच्छे गांव की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिस 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिस सुरक्षित फतेहपुर की हम कल्पना कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्रवण जी के हाथों में फतेहपुर सुरक्षित है, श्रवण जी के हाथों में कारंगा सुरक्षित है, श्रवण जी के हाथों में नौजवान सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बुजुर्गों का सम्मान सुरक्षित है, हम सबका स्वाभिमान सुरक्षित है। आप सारे लोग आने वाले 27 दिन में जिन जिन के हल्का फुल्का कंफ्यूजन है और ऊपर से जो गंद जमी हुई है, उस कंफ्यूजन को दूर करें। और जितेंद्र जी कह रहे थे 75% कारंगा गांव एक तरफा है। आने वाले ये 750 घंटे आप अपने आप को श्रवण जी चौधरी बन के काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, 25 तारीख की, जिस दिन पोलिंग वाला बटन दबाने के लिए यहां के वोटर जाएंगे तो कांग्रेस का वहां एजेंट नहीं बैठेगा। वहां और जो अन्य दलों के लोग यहां आए हैं, कहीं पड़ोसी राज्य की राजनीतिक पार्टी जो उधार की पार्टी लेके हैं, चाहे वो लोग हो चाहे और अन्य लोग हो, कारंगा से बदलाव की बयार चलनी चाहिए। फतेहपुर शेखावाटी का हाट है और शेखावाटी के हाट की यह पहचान आप लोगों को करवानी है कि हमने श्रवण जी जैसे नेता को फतेहपुर से चुन के भेजा। बाकी सारी चीजें श्रवण जी पे आप छोड़ें। एजुकेशन में जो उन्होंने बेहतरीन काम किया और जो लोग और आपके पास आएंगे, मैं तो इस बात से इनका कायल हूं, भाजपा के प्रत्याशी तो है ही हैं, कि एक ऐसा नौजवान बालक जिसकी बहुत बड़ी कोई बिजनेस क्लास इमेज नहीं थी, सामान्य आप और मेरे जैसे घरों से पैदा हुए और निकले हुए बच्चे ने पूरे फतेहपुर विधानसभा का नाम शिक्षा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जगाने का काम किया। यदि उसके हाथों में फतेहपुर की राजनीतिक रूप से कमान होगी तो 200 की 200 विधानसभाओं में फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल विधानसभा के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। आप सारे लोगों ने आज जो असीम आशीर्वाद दिया है, मैं तो आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आए। आपके गांव में भी 10 मुकदमे उन्होंने दर्ज करवाए होंगे। हाँ, कुछ उन्होंने जो ठीक किया वो सारी सतत चीजें थी, पर एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया जिसका आपको भी उनको गिफ्ट देना है, अप्रिशिएट उनको करना है। भाई भाई को लड़ाने का उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि आप विधायक बनने के बाद पूरी विधानसभा आपका एक परिवार है। जब घर के दो भाई आपस में झगड़ रहे हो तो बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बैठाएं, समझाएं। पिछले लंबे समय से एमएलए तो यहां खूब बनते हैं, पर पहला विधायक हाकिम अली खान है। जब कोई उसके पास मुकदमे की फरियाद लेके गया तो उसने कहा एसएचओ सदर को, उसने कहा एसएचओ कोतवाली फतेहपुर को, उसने कहा एसएचओ रामगढ़ को कि मुकदमा दर्ज करो, मेरे वोट का फायदा होने वाला है। एक भाई को यह कहा बोल तेरी मदद की कि नहीं की, दूसरे भाई को यह कहा कि बोल वोट देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो अभी पुलिस से तेरी सल निकलवाने का काम करूंगा। पिछले 15 साल में इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए फौजदारी के, रेवेन्यू के, सारे जितने इस 5 साल के टाइम पीरियड में हो, ये हमारे विधायक ने बहुत अच्छे से किया है। आप भी सारे भुगतभोगी होंगे। इन सारी चीजों का एक ही जवाब है वोट के माध्यम से, जिसकी बयार कारंगा से लिखी जाएगी कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सम्माननीय श्रवण जी चौधरी का जो चुनाव चिन्ह फूल का निशान है, उस पर बटन दबाने का ये कंपटीशन चले कि कौन से गांव से ज्यादा पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। जैसे पिछली बार 2018 में कई बूथों पे चला था, और मुझे विश्वास है कि कारंगा उसमें पीछे नहीं रहेगा। 90 से 92% पोलिंग का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करने का काम करेंगे। और उन लोगों को नकारो जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को आप भरे मंच पे जवाब दो कि भाई वोट देंगे श्रवण जी को, चुनाव जिताएंगे श्रवण जी को, और आप रोड़ा बन रहे हो तो आपके गांव में भरे मंच पे इज्जत तो आप उनकी जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको बेइज्जत करें, पर उसको सह सम्मान
हाथ जोड़ के आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, भाई माहौल खराब मत करो, हमारा गांव आपके बहकावे में नहीं आएगा। कल से कुछ रोड शो निकालने के लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम को लेके घूमेंगे। आपके गांव में भी आने का शायद उनका शेड्यूल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर जब आपसे टकराए वो आंख में आंख मिला के उनको कहना कि आपकी चाबी, आपका ताला आपको मुबारक, हम हमारे फूल के चुनाव चिन्ह को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। श्रवणजीत चौधरी फतेहपुर का नेतृत्व करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में पहचान दिलाने का काम करेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में सम्माननीय श्रवण जी के स्वागत के लिए पधारे। तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आने वाले 25 तारीख तक इस जोश में दिन दुगुनी रात चौगुनी आप यूं ही ऊर्जा भरते रहना और 3 तारीख को हम सारे इकट्ठे होकर डीजे की धुन पर पूरी फतेहपुर विधानसभा की विजय की गाथा लिखने का काम करेंगे। जय श्रवण जी, जय भाजपा, जय कारंगा, जय फतेहपुर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओजस्वी भाषण में आपने तमाम बातें रख दी। इसी कड़ी में एक चीज मैं और बताना चाह रहा था। 2 तारीख को नामांकन मीटिंग है, श्रवण जी नामांकन भरेंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़कर 2 तारीख को हम लोग वहां पहुंचेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे विधायक प्रत्याशी रहे जो आम जनता की भावनाओं को समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम नाम पूरे राजस्थान में और भारत में कमाया है, उन श्रवण जी भाई साहब से निवेदन है कि अपनी बात रखें। भारत माता की। मेरे अपनों को, मेरे अपने गार्जियंस को, मेरे अपने अभिभावकों को मेरा प्रणाम, हम उम्रों को नमस्कार, राम राम, और बच्चों को बहुत सारा प्यार और परम सम्मान्य मंच। अभी मेरे छोटे भाई महिपाल ने जो कहा, ये पिछले 20 दिन में मैंने यहां पूरा महसूस किया है। मैं पिछले 20-25 दिन से इस फतेहपुर में ढाणी ढाणी गांव गांव घूमा, तो एक अनुभव निकल के आया कि जो यहां का दर्द है वो बहुत ही अलग सा है। दोस्तों, 2003 से फतेहपुर में एक ऐसा ग्रहण अपने इस कमल के फूल को बीजेपी को लगा दिया कुछ लोगों ने कि ये खिल नहीं पा रहा है। पार्टी का मुझे आदेश हुआ कि श्रवण, उस जन्मभूमि के प्रति आपका एक दायित्व बनता है और आप फतेहपुर जाएं, सब आपका साथ देंगे, सबको साथ करें और कमल का फूल खिलाएं। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि भाजपा के, जो भाजपा को भगवान मानते हैं, जो भाजपा को अपना सब कुछ मानते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। ताली बजाएं उन सब लोगों के जो भाजपा के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मां की तरह मानते हैं, जो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। बाकी दोस्तों, सब लोग तो भगवान राम को पसंद नहीं करते, तो सबको पसंद कोड कैसे कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, मेरा निर्दोष होना ही क्या दोष है क्या केवल? बहुत से लोग ये कहते हैं साहब हम आपको जानते नहीं। साहब मैं तो खुद ही कहता हूं कि सबको सब नहीं जान सकते। आप सब कमल को जानते हैं, भाजपा को जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं। मैं तो कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम तो श्रवण सीएलसी है। आपका भाजपा का प्रत्याशी श्रवण चौधरी रोसड़ा वाला है। मैं बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं आपको। मेरा नाम तो श्रवण सीएलसी है। भाजपा का चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है वो श्रवण चौधरी है। वो सीएलसी वाला श्रवण भी आपके श्रवण चौधरी को जिताने के लिए आपके साथ खड़ा है। आप साथ खड़े हो जाए। उसने 30 साल में जो तपस्या की, जो भी समाज को दिया, जो बन पाया, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो भी पुरुषार्थ है, मेरे परिवार के बाद मैं किसी को दे रहा हूं तो वो फतेहपुर की भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। इससे ज्यादा तो साहब और इस पार्टी ने क्या कर सकता हूं। मैं मेरे जीवन के सातों सुख छोड़ के आपके लिए आया हूं। कोई एहसान करने नहीं आया। हम उन घरों में पैदा हुए हैं जिनके बच्चे फौज में भर्ती होके अपना पूरा जीवन त्याग करके वहां शहीद तक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम काम आ रहे हैं देश के इस पार्टी के। 25 तारीख को फूल के निशान पे दबावा बटन तो फूल को जिताएगा।
इसके अलावा आप चाहे किसी भी बटन पे बटन दबा देना, वो सारे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो कहते हैं कि एक जंगल में जब आग लगी तो एक चिड़िया पानी से, चोंच से पानी भर भर के आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो कुछ पक्षी उड़ के जा रहे थे, उनका रे बेवकूफ, जल जाएगी, मर जाएगी, तेरी चोंच के पानी से कौन सी आग बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में रहेगा। तो ये श्रवण अगला अपना जीवन इस फतेहपुर की जनता के लिए, मेरे अपनों के लिए देने के लिए आया है। क्यों बनता है विधायक? आपकी बात उठाई जाए, कहां पर? विधानसभा में। हम विधायक केवल इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमारे यहां ही घूमता रहे, वो भी तो समाज का काम है। युवा बच्चे खड़े हैं यहां पर, 2003 से लेकर 3 की विधानसभा, 8 की विधानसभा, 13 की, 18 की, चारों विधानसभाओं आप गूगल पे जाएं, राजस्थान की विधानसभा में जितने विधायक बने, 3 बार कांग्रेस का बड़ा निर्दलीय बना, उन्होंने कितने प्रश्न उठाए फतेहपुर की विधानसभा के लिए, वो उनका आईना है। वो आपके घर 2 बार आया कि नहीं आया, 4 बार आया, वो नहीं, विधानसभा में कितने प्रश्न उठाए गए और उनमें मुद्दा क्या था। जब प्रश्न उठे ही नहीं तो आपा के बटे टिंड सिखाने गया। फिर हमारे एक निर्दलीय विधायक कैसे भी रहे यहां पे, सरकार एक बजट देती, विधायक कोटा बोलते हैं उसको, वो विधायक कोटे के पैसे पूरे नहीं खर्च कर पाए। भाई जी, मैं तो मेरे मारी मां ने तो थोड़ो कोई गांव में गुड़ भी देते ने तो मन से भाण बाएं बांट रबा सोती। तो यदि आदमी ने सरकार पिसा दिया और वह आपकी जनता जनार्दन बांटे को नहीं, इको मतलब भाई जी बाकी निगाह में आप गिंडी, हाँ गिंडी आदमी को नहीं। मैं थाने विश्वास दिलास को हूं कि थे श्रवण ने लाइक बना दियो तो ओ थाने विश्वास दिलाओ, थारो भाई, तारो छोरो, तारो दोस्त, कोई कि 200 में बात को, 200 विधायकों में बात को इतने विश्वास से, इतने आत्मबल से रखूंगा कि जब आप टीवी पे उस लाइव टेलीकास्ट को देखेंगे तो आपको फक्र होगा कि इस व्यक्ति को मैंने वोट दिया था, ये मेरा वोट बोल रहा है, ये मेरा मत बोल रहा है। शिक्षा मेरा मूल काम है, मैं शिक्षा की बात ही करूंगा। 30 साल मैंने कोई काम किया, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अभी महिपाल जी कह रहे थे विधायक महोदय के पास 2 लोग आए तो केस दर्ज कराया, तो एक को तो ये कहा कि तेरा पक्ष ले रहा हूं इसलिए वोट दे देना, एक को ये कहा कि कंप्रोमाइज कर दूंगा तो वोट दे देना। नहीं साहब, मैंने बताऊं क्या क्या 30 साल मेरे पास भी बच्चे, क्लास से 2 लड़के आए, क्लास से बच्चे लड़ लेते हैं आपस में, हमारे पास भी दिन में 2 ऐसे 10 केस आते हैं। लड़ रहा हूं छोड़ा, बॉस, मेरे बच्चे बॉस बोलते हैं, बॉस वो मेरी किताब खोस ली, मेरी जगह। हम क्या करते हैं, एक शिक्षक क्या करता है, जो अध्यापक रहे, जब आपकी क्लास के 2 बच्चे लड़के आते, बच्चे होते हैं, लड़के आएंगे तो थोड़ी को एक ढबूस और डाल दे, क्या मास्टर, टीचर क्या कहेगा, कुछ नहीं, दोनों बैठो मेरे पास, सुनो मेरी बात, गलती होगी सॉरी बोलो, गले मिलो, क्लास में बैठ जाओ। तो जो काम 30 साल किया है, आगे भी ऐसा सीन आएगा तो श्रवण तो ये कहेगा अरे गले मिलो, आगे बढ़ो ना यारो। दूसरी बात, मैं नेगेटिव बात कर नहीं सकता क्योंकि मैंने 30 साल केवल बच्चों को पॉजिटिव बात सिखाई है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है। कई बोला, कुछ लोग बोला कि साहब वो श्रवण थे फपड़ोगा ने जो ओटो भाग जाओ, मर बेटे मैं भाग जाऊंगा। मेरे आदमी के माने बेरे जितना बच्चा पढ़ावाने में बाको सको सिलेक्शन को नहीं होने में तैयारी कराऊं कंपटीशन की, और मान लो 5 महीने परीक्षा तो 4 मई की रात तक जगह 200 नंबर भी है बिन ब्याह का टप्पो लाग जा, तेरे सिलेक्शन हो सके बिन कई कौन सा कि तेरे कौन सिलेक्शन हुआ है और वो खुद मैदान छोड़ दे, तब वो भ्रम तो मिट गए लोगों को, कह रहे तो उठाई सी। दोस्तों 30 साल जो जिंदगी जी के आया हूं वो देख लेना, अगली जिंदगी शुरू। युवा पीढ़ी यूट्यूब को देखें, मेरे पेज को देखें, मैं जो 30 साल काम करके वो आगे करूंगा। आदमी अपनी औकात नहीं छोड़ता हो, अच्छी हो चाहे खराब हो। एक किस्सा बता के मेरी बात को समाप्त करता हूं। एक राजा के एक हाथी था, वो हाथी युद्ध में सबसे आगे रहता था, जिसपे नगाड़े बजते थे। आप जानते हो युद्ध होता तो हाथी पे नगाड़े, एक हाथी होता नगाड़े बजते थे। बहुत अच्छा हाथी था, उम्र का एक दौर है, बूढ़ा हुआ, रिटायर हो गया तो उसको बांध दिया गया, लेकिन उसकी सेवा वैसी होती थी, उसको सुबह नहलाना धुलाना सारा काम हुई। तो पास के किसी तालाब में एक दिन ले गए उनको महावर नहलाने के लिए। वो हाथी बूढ़ा था,
कांप में फंसते फंसते फंस गया। राजा तक बात पहुंची कि मेरा वो मूल हाथी कांप में फंस गया और निकल नहीं रहा, रस्से वस्से लगाए, लेकिन हाथी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिसके साथ मैंने युद्ध लड़े हैं, युद्ध जीते हैं, तो मेरे सामने सामने मौत आना एक प्रक्रिया है, पर मतलब ऐसी मौत जो मतलब दर्ददायक मौत है। राजा की आंखों में पानी था। राजा ने अपने राजगुरु को बुलाया, उनका बात हाथी की मौत की नहीं है, मुझे पता है ये व्रत है, इनकी एक डेथ होनी है, लेकिन मैं इनके बेटे की तरह हूं, ये मेरे पिता की तरह है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। रस्से लगा दिए, आग भी लगा दिए, जो पावर थी मैन पावर उस समय लगा दी गई। राजगुरु ने कहा ये हाथी इतना प्यारा क्यों है राजा आपको? बोले ये अपना वो हाथी है जिसपे अपन ढोल नगाड़े बजा के युद्ध लड़ते थे। राजगुरु की आंखों में चमक आ गई और बोले साहब उसको निकालना बहुत आसान है। बोले क्या? बोलो ढोल नगाड़े बजाओ, बगाओ, फटाफट मंगाओ। राजा का आदेश आगे फटाफट ढोल नगाड़े आए। हाथी कांप में फंसा हुआ है, रस्सों से नहीं निकल रहा है। अब फिर लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना स्टार्ट किए और जैसे ढोल नगाड़े बजना स्टार्ट हुए, हाथी की कान में आवाज गई, क्योंकि उसके जीवन में एक आवाज गई थी ढोल नगाड़ों की। जैसे आवाज कान में गई, उसे लगा युद्ध शुरू हो गया और हाथी धीरे 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 कांप से बाहर आने लगा। जो रस्सियों से बाहर नहीं आ रहा था, वो ढोल नगाड़ों की आवाज से बाहर आ गया, क्योंकि उसने जिंदगी भर ढोल नगाड़ों के साथ जोश रहा। ये श्रवण 30 साल प्यार बांट के आया है, बच्चों को पढ़ा के आया है, समाज को बना के आया है। ये संस्कार मेरे चाके भी जा नहीं सकते। मेरा काम जोड़ना है, मेरा काम तोड़ना नहीं है। 70 साल में जितने बच्चे इस फतेहपुर शेखावाटी से, फतेहपुर विधानसभा से जितने बच्चे अच्छे पदों पे गए हैं, मेरा बैलेंस सीट अगले विधानसभा चुनाव में टिकट, अगले एक सामान्य से घर में जन्मे लड़के को टिकट मिली है, इसलिए तेरे को वो श्रवण रहना है। मैं आपसे वादा करता हूं, जो श्रवण सीएलसी में था वो श्रवण आपके साथ रहेगा, वो विधानसभा में रहेगा, वो आपके दिलों में रहेगा। हम दिलों पे राज करते हैं साहब। दिमाग बिकता बाजार में, दिमाग तो बाजार में बिकता है। वेटर हमारी मां से ज्यादा मीठी बात करके खाना खिलाता होगा, मां रोड़ा कर भी खुआ है, लेकिन प्यार माड़ रोटा में हुआ है, भी वेटर में को नहीं हुआ है। मैं वेटर बनने नहीं आया, मैं मां बनने के लिए आया हूं, भाई बनने के लिए आया हूं, दोस्त बनने के लिए आया हूं। आप मुझे मजबूत कर दें, आप मेरी ताकत बने। अरे प्राइवेट सेक्टर में रहकर, मेरे खून पसीने की कमाई के साथ रह के भी यदि मैंने समाज की कहीं ना कहीं सेवा की है, जैसा महिपाल जी ने कहा, मेरा पूरा प्रयास रहा, तो सोचो सरकार के पेन की ताकत मेरे पास होगी तो क्या श्रवण नकारा हो जाएगा? जब मैंने मेरे खून पसीने कमाई से कभी किसी को मना नहीं किया। मेरे गुरु का आदेश ऐसा है कि पता नहीं किस रूप में मैं तेरे पास सामने आ जाऊं, मना मत कर, जानते कूड़ाराम सब लोग ये। तो जब सरकार का पावर, सरकार का पैन मेरे पास होगा तो मुझे कहां दिक्कत है। और 2 नवंबर को हम इस धर्मयुद्ध का पहला आगाज कर रहे हैं। धर्मयुद्ध बोल रहा हूं इसको मैं। फॉर्म भरने जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, लाइव चलता प्रोग्राम, वो सारे मेरे अपने 2 नवंबर को फतेहपुर के सूर्य मंडल में सादर आमंत्रित हैं 11 बजे। क्यों भाइयों? 11 बजे सूर्य मंडल सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी सभा चलेगी। हमारे उस तरह के राजनेता आएंगे, हमारे गार्जियंस आएंगे, वो हमारा विजन बताएंगे। और हमारा एक ही विजन है कि आप सबकी बात को सुना जाए। मुझे एक बात और कहता हूं, मुझे किसी ने कहा कि कोई लोगों ने कहा कि समस्याएं कैसे मिटाओगे? मैंने कहा साहब, आपके विधायक के पास तो दिन में 20-50 लोग अब तक आए होंगे, जीता हुआ है। मेरे पास तो डेली 15,000 लोगों को मुझे रोज संतुष्ट करना होता है। मेरे इंस्टीट्यूट में 15,000 बच्चे को रोज संतुष्ट करना होता है। मुझे संतुष्ट करना आता है साहब, मैं संतुष्ट नहीं कराना है। 30 सालों मालो काम चालतो को नहीं। मैं एक दिन कुछ सालों पहले पोखरण गया हुआ था, एक कार्यक्रम था, ऐसे बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा भाई चौधरी ओ तुम बेरोगन तू के कर रहे हैं? ओ बेरोग तू के, तेरी कोचिंग में 25-26 साल हो गया, बात पुरानी है। तो एक तो तेरी कोचिंग पे भगवान की मेहर है, नहीं तो 25 साल कोई काम करे कौन सके। और एक तेरी पेड़ की जड़ बहुत मजबूत ही, नहीं 25 पेड़ अरे कौन सके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं काम किया है, उसी का दायित्व तो पार्टी ने दिया है। सब लोग मेरे साथ हैं, गोवर्धन जी, सरोज जी, हमारे हरलाल काका, हमारे महावीर जी, महिपाल भाई और हमारे ओम प्रकाश जी, प्यार से ओमी बोलते, मेरे दोस्त का बेटा, इसलिए ये सब लोग कारंगार सब पार्टी लोग सब लोग साथ हैं। तो सभी को 2 तारीख को नोता देना है, पीले चावल देने हैं। कार्यालय पीले चावल पड़े हैं, आप आए कार्यालय, वहां से पीले चावल लें। गांव गांव, घर घर, डगर डगर कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस फतेहपुर की सूरत हर हाल में बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो ये परिवर्तन की आग 25 तारीख की शाम तक हर एक मेरे अपने के दिल में जलती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। हम जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा। और मैं तो गांव का आदमी, आज 2 साल को अड़ावे के बाद भी गुआर बावा ने जा गुआर बहुत जोर को है अटे तो भाई जी अड़ाओ 25 सालों पड़े ये गुआर बावांगा 3 तारीख या रिजल्ट आओगे कि पब्लिक भाई जी उकुल चुकुल हो जाएगी होगे। ये मैं बहुत बोल सकता हूं और आपको पूरे टाइम बोल सकता हूं, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है, मैं आदत पड़ी हुई है मेरे को। तो आप सब आगे 2 प्रोग्राम है। हाँ, अगला प्रोग्राम बारी में है तो टीम बारी पहुंचेगी, बारी के बाद नारी में 2 प्रोग्राम है। तो मैं जाऊं तारे विश्वास पर है, बोलो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय। तो कोई बात आगे पीछे होगी तो मैंने गई करो तो मेरे सागे लो। और एक बात और है, जब तो 25 सालों को वोट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, हाथ तो क्यों आए को नहीं, तो एक टप्पो मेरे लगाओ ताकि तारा क्यों हाथ आ जा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।